नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत और चीन फिर से आमने सामने, लेकिन इस बार जंग मैदान में नहीं बल्कि बातचीत के मेज पर हो रही है। आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख के मोल्दो चुशुल बॉर्डर पॉइंट पर दोनों देशों के कॉर्प्स कमांडर स्तर की अहम बैठक हुई है। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब पिछले कुछ महीनों से सीमा पर तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन विश्वास अब भी अधूरा है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि वे सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद जारी रखेंगे। भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया, सीमा पर जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, भारत चीन संबंध भी सामान्य नहीं हो सकते। दूसरी ओर चीन ने बयान दिया कि वो भारत के साथ रचनात्मक संवाद चाहता है ताकि पुराने विवादों का समाधान हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल बयानबाजी से सीमा पर भरोसा लौट आएगा? पिछले कुछ सालों में गालवान वैली की झड़प, पंगोंग लेक के टकराव और कई तनावपूर्ण घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों पर गहरी चोट की है। दोनों सेनाओं ने कुछ इलाकों से पीछे हटने का फैसला किया था, लेकिन अभी भी कई फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां सैनिक आमने सामने तैनात हैं। जानकारों का कहना है कि चीन धीरे धीरे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। नई सड़कों, हवाई पट्टियों और रेडर स्टेशन के जरिए एलएसी के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत ने भी जवाब में अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक नई सड़कों और पुलों का निर्माण तेज किया है। भारत का यह भी मानना है कि चीन को हर हाल में स्टेटस क्यू एंटे, यानी जून 2020 से पहले की स्थिति बहाल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सैनिक पीछे नहीं हटते, दोनों देशों के बीच भरोसे की बहाली संभव नहीं। अब बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? कूटनीतिक रूप से भारत डायलॉग टेबल पर बैठा है, लेकिन सैन्य रूप से भी पूरी तरह सतर्क है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति तभी संभव है जब सीमा पर स्थिरता हो। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, यह बातचीत केवल सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में इंडिया चाइना रिलेशंस की दिशा तय करेगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत और चीन के बीच यह बातचीत वास्तव में किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी, या फिर यह भी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का व्यवहार अब भी डबल स्ट्रैटेजी पर आधारित है। एक ओर बातचीत और दूसरी ओर सीमा के पास लगातार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। वहीं भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है और हर स्थिति से निपटने के लिए एलआईसी पर पूरी तैयारी रखे हुए है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि यह मीटिंग शांति की शुरुआत थी या नई टकराव की भूमिका। फिलहाल इतना तय है, भारत झुकेगा नहीं और चीन रुकेगा नहीं, लेकिन सच्ची जीत उसी की होगी जो संवाद और संयम दोनों को साथ लेकर चलेगा। अगर यह बातचीत सफल रहती है, तो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर लागू हो सकते हैं, जैसे नए कम्युनिकेशन हॉटलाइंस और बॉर्डर पेट्रोल गाइडलाइंस। लेकिन अगर बात नहीं बनी, तो ठंड के मौसम में एलएसी पर नई तनातनी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते फिलहाल संवेदनशील मोड़ पर हैं। ना पूरी शांति, ना पूरा टकराव। जो भी होगा, उसका असर केवल सीमा पर नहीं, बल्कि पूरे एशिया की राजनीति पर पड़ेगा। अगर आपको यह खबर जानकारी पूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एके न्यूज फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।